भाई अनवर जी और सभी सम्मानित हमारे नेतागण, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के भी सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, आवाज सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और कार्यकर्ता बंधुओं और मंच पर हमारे अनेक सीनियर नेता बैठे हैं। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, एक एक का नाम नहीं ले पाया, तो मैं कहता हूं सम्मानित मंच। आज इस ऐतिहासिक चौक में हमारे एक तरह से आयोजक के रूप में महिपाल परिवार ने और इन वार्डों के भी 30 नंबर ये वार्ड, बाकी दूसरे वार्ड भी हैं, इनका सहयोग कर रहे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं ने, छत्तीस बिरादरी के हमारे भाइयों ने और हमारे शहर के व्यापारी वर्ग के भी सभी सम्मानित बंधुओं ने और आप सब ने मिलकर के एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पहुंचने पर मेरा मान सम्मान अभिनंदन किया। इसके लिए मैं समस्त महिपाल परिवार को, इनका साथ दे रहे छत्तीस बिरादरी के सभी भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आपने यहाँ पहुंचने पर जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, जो आशीर्वाद मुझे दिया, महिपाल चौक से ये आवाज, आपकी आशीर्वाद स्वरूप जो आवाज है और आपका जो संदेश है, वो इस आवाज का संदेश न केवल इस जिले तक बल्कि पूरे राजस्थान में जाएगा। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और एक तरह से वोट के जरिए बनने वाली 16वीं विधानसभा के लिए और बनने वाली सरकार के लिए आप एक फैसला लिखने जा रहे हो। और इस चुनाव के लिए हमारे आजरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए और आपका मेरे प्रति भारी आशीर्वाद और जन समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आपसे सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। निश्चित तौर से पार्टी ने आप लोगों के भरोसे पर ये चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये भरोसा, आप लोगों का ये विश्वास, आप लोगों का ये आशीर्वाद निश्चित रूप से आने वाली 25 नवंबर को भादरा में कमल खिलाने का काम करेगा। मैं जितने भी साथीगण और जितने भी हमारे शहर के नागरिक, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बंधु, जो भी सारे के सारे आप भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब जहां तक चुनाव का सवाल है, ठीक 5 साल पहले राजस्थान में किस तरह का चुनाव कांग्रेस के द्वारा लड़ा गया
उससे पहले भी पिछली पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए, अच्छा सुशासन देने का प्रयास किया। परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन डेमोक्रेसी में होता रहा है, लेकिन परिवर्तन किन मुद्दों को लेकर के किया गया, किन मुद्दों को चुनाव में रखा गया, किस तरह के वादे किए गए। आपको याद होगा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के किसान के साथ, राजस्थान प्रदेश के नौजवान के साथ, बेरोजगार के साथ बहुत बड़े वादे इन लोगों ने किए थे। इनके स्थानीय नेताओं ने नहीं, बल्कि इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के ये वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, आने वाले सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और 1 से 10 तक की गिनती गिन करके राजस्थान प्रदेश के किसान को भरोसा दिलाया गया। और इसके साथ साथ शिक्षित बेरोजगार जो नौजवान हैं उनके लिए कहा गया कि सरकार बनने के बाद में बेरोजगारी भत्ता जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक देने का काम बनने वाली सरकार करेगी। लेकिन आज 5 साल पूरा होने को है, 5 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने किसान का एक धेले का कर्जा माफ नहीं किया। पिछली सरकार के समय आपको याद होगा राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर का, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करने का काम किया था। और जहां तक नौजवानों का सवाल है, लगातार आपने 5 साल देखा, लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट होते गए, परीक्षाएं रद्द होती गई, पेपर बेचने का काम इन लोगों ने किया, परीक्षाओं को दागदार करने का काम इन लोगों ने किया। आरपीएससी जैसी संस्था जो कि उसका नाम पूरे भारतवर्ष में सम्मान के साथ लिया जाता था, पूरे देश में आरपीएससी के बारे में कहा जाता था कि राजस्थान में फेर परीक्षाएं होती है, लेकिन निश्चित रूप से इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का काम किया। तो आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के किसान के साथ, शिक्षित बेरोजगार के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया। अभी थे सोचोगा कि यार राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बारे में चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस को तो खड़ी खड़को ही कोनी भादरा में। और खड़को होता ही मेरे ख्याल में कोई बाजे हो, रेडियो कौन बाजे होता ही है, बाजे भी और बाजे भी के खा गए हो, क्योंकि देखो सरकार बचाने के चक्कर में, सरकार बचाने के नाम के सामने तड़ा आगे निश्चित रूप में जो है ना कांग्रेस तो जो है बा लाल झंडाड़ा आगे नतमस्तक होगी। कांग्रेस की हालत है और लाल झंडाड़ा कह रहे हो कि सागे तो जनता की भावना ने कुचलने का काम करो, जनता की भावना में सागे विश्वासघात करो, बड़े एक बड़ो काम तो करो कि क्षेत्र में भादरा में कांग्रेस पर भी रूटा वेटर मारना काम करो। हाँ तो खड़ी खड़को है तो बता दियो, तो देखे दे यार कांग्रेस की तू चर्चा ही के खातर करे। असली बात सवाल ये है कि जिस तरह से चुनावी वादे करके कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करके
इस लाल झंडे वाले ने भादरा की सत्ता हथियाने का काम किया। आज भादरा के हालात किस तरह के हैं आपने 5 साल तक देखा होगा। और पहले तो शुरू में तो मेरे ख्याल में 10-12 महीना तो मलखेड़े में बैठे वो हमारे होशियारों बताया करे कि मारकनी होको आको पी के टाइम पास करो। और जो ही सरकार होटला में बंद हुई, जो ही सरकार को कुर्सी का पाया हाल्या, सरकार डगमगाई तो आगे लॉटरी खुल गई। और दूसरी बात, बाद में जो है ना आवाज बदल गई, बॉडी लैंग्वेज बदल गई। और वो तो गाड़ी घोड़ा के बदल गया हर बात। सारी बात तो तू मेरे को क्या को आवे। पहले कोई जाया करता ऊंची आवाज में बोलतो नहीं, अब सरकार में शामिल होने के बाद की बात बताऊं मैं तो मलखेड़े जाके कोई कह करता कहीं आवाज जोर बोलने की हुआ है। वो शिव शंकर तो थमे ही बोलतो वो तो उर्दू और संस्कृत हिंदी सारी भाषा बोलने जाने तो ऊंची आवाज में कहीं आवाज बोलने की तो कोई एक बार कोई चले गए और वो जाके थोड़ी सी आवाज मोटी के वो काम को नहीं वो काम को नहीं बिन बोलो मेरे कान ऊंची आवाज सुनने की आती नहीं है, चुप कर। दूसरा फिर वो बोले मेरी तो आवाज इसी है, बोली इसी है। तो बोले बात सुन, तेरे को पता है क्या कि मलखेड़ा गांव में चौधरियों के होके की गुड़गुड़ाहट मेरी गाड़ी पुल से ढलने के बाद शुरू होती है। जगह से तू होको पिए कर तो बाकी गुड़गुड़ाहट ही बंद कराना चाहे। यानी कि रवैया बदल गया, भाषा बदल गई। और आज किस तरह का व्यवहार भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ किया गया। राज के नशे में आकर के किस तरह से लोगों को तंग और परेशान करने का काम इस भादरा क्षेत्र में किया गया। और फिर गहलोत साहब भी पावर थोड़ा कौन दिया, कलेक्टर एसपी ने कह दियो कह ना वो काम करना है। यानी 23 एमएलए हा कि निर्दलीय हाथ है बसपा गार 2 है लाल चिरड़ी वाला से लाल डायरी वाला कह दियो एक ही बात है 2 है। तो बोले दिन कह तो थे दिन कह दियो, रात कह तो थे रात कह दियो, फिर चाहिए क्यों। राज इतना बड़ा, सत्ता इतनी बड़ी, इतने बड़े अधिकार, तो जनता भादरा में देखो कभी राज तो बड़ो आगे कि इनकी विकास होगा, जनता ने न्याय मिलेगा। यदि राज का सदुपयोग किया होता तो आज ऐसे हालात नहीं बढ़ते। लेकिन इन लोगों ने 4 साल तक लगातार इस राज का दुरुपयोग करने का काम किया। सत्ता के नशे में आकर के इन लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को तंग और परेशान करने का काम किया। पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया। कर्मचारी अधिकारी वर्ग पर डर और भय का वातावरण बढ़ाया गया। कर्मचारियों के राजनीतिक रंजिश की वजह से दूर दराज के एरिया में स्थानांतरण किए गए और तबादले के मामले में रंजिश वंश तबादला कराने की नीति के चलते यहाँ की बहन बेटियों तक को जैसलमेर बाड़मेर राजनीतिक व्यवस्था से स्थानांतरित करके भेजने का काम इन लोगों ने किया। एक तरह से दमनकारी नीति इन लोगों ने अपना रखी, क्योंकि ये लोग भादरा को बंगाल बनाना चाहते हैं। किस तरह की नीति आप लोग यहां अपनाना चाहते हो। और दूसरी चीज, पावर छोटी को नहीं। गहलोत साहब मलखेड़ा आया, सुने हो गए भाषण। गहलोत साहब आया मलखेड़े, अठे तो नोर में तो धरनो चलो कोई पूरा साल भरूं कि जिलो बना दो, जिलो बना दो। जिले की मांग के लिए भादरा से भी काफी हमारे यहाँ के नागरिक भी गए थे। जिले की मांग तो वाजिब भी है। मानगढ़ दूर दराज का जो एरिया हमारे विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है, यहाँ से अगर चलकर जाए तो करीब 250 किलोमीटर, कई गांव तो 200 तक की टच करते हैं।
तो मांग जाए। गहलोत साहब मलखेड़ा आया तो बोलिया कि ये मांगता मांगता थक जाएगा, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये अगर जिला मांगता तो मैं जिला दे देता, तो फिर जिलो मांगियो क्यों कोनी भाई, फिर जिलो मांगियो क्यों कोनी। और फिर 20 दिन ही मांग लिया। आचार संहिता लागू 3 दिन पहले तो 3 जिला और दिया है। 20 दिन के दर साहब दे दो, मांग लियो तो फिर मिल जा, लेकिन मांगा नहीं, जिला बनाना नहीं चाहता था। इनकी नीयत में खोट था, जिला बनाना नहीं चाहता था। अगर जिला बनाता तो इलाके का विकास होता, जनता को राहत मिलती। और फिर कोई बात नहीं, नोर मांगा, नोर नजदीक पड़ो, बादरा की गहलोत साहब तो बादरा को नाम लियो शायद। अरे मैं न्यूकू थे तू से बलखेड़े ने बना दिया जिलो, अरे रोके कौन हो, बलखेड़े ने बना दिया। अरे काम तो आवार लोगों में, ये तुम्हारी स्थिति। और फिर बाद में मोबाइल का सुनो, फिर भी आ कौन के चलो ईद मांग लेना, बड़ो सारो मोबाइल जेब मुका देके जिला, ये जिला मेरी जेब में रखता हूं। कलेक्टर बटन दबे, कलेक्टर एसपी एडीएम मोबाइल में रखते हैं, मोबाइल में बंद रहते हैं मेरे। तो भाई कलेक्टर एसपी तो केवल मोबाइल में बंद होगा, पर बादरा क्षेत्र की जनता तो कितनी मोबाइल में बंद पड़े। बादरा क्षेत्र की जनता तेरे मोबाइल में 25 तारीख में पाट देगी भी, मैं कोई उड़ो को नहीं। तो कलेक्टर एसपी ने बिठाई रखी से तेरे करने, मैं तो मोबाइल में कौन बड़े 2 लाख कितना हजार हो रहे हैं, 2,73,000 मतदाता तेरे मोबाइल में कौन बड़े। क्या आप किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान आप देते हो। जिला नहीं मांगा फिर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हो। फिर गहलोत साहब एक बात और कही, भाभी याद है कि सर, याद को नहीं, क्या बोले इसने सरकार के संकट के समय हमारी मदद की। अब बोले टाइम को रोड कौन हो, बोले संकट के समय हमारी मदद की। और बोले ये बलवान पूनिया मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। आप बात कही नहीं तो अगर सरकार में मदद करी, संकट में काम आयो तो कहना चाहिए कि बलवान पूनिया हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ताकत कौन कहो, कमजोरी कहो। अब कमजोरी क्यों कहो, मैं गहलोत साहब का संग 25-30 साल काम करेडो कार्यकर्ता हूं, बांगी आवाज में पिछाणु बिल्कुल के कहना चाहो वो मैं समझू कह तो क्या समझे, और थारा भी समझ में आ गई होगी। कहने वर्ष के हो साहब कहना सीएम साहब कहना चाहा क्या वो मरीडो साहब मेरे गल में गल गयो, अरे पाम चिपकी सरकार गए ये पेंडो छुटा दो, इशारो तो ही करके गया। अरे 25 ने से पेंडो छुटा देगा तो बैठे बैठे हो धन्यवाद जरूर देवो, थाने से फोन पर दे दी और से गाइडेंस दे दी हो, धन्यवाद जरूर देवो। आधा जनता तंग है, आधा जनता तंग आ रही है, अरे बैठे धनी तंग आ रहे हैं, सारों नंबर तंग आ रहे हैं। तो ये इस तरह के आपके बारे में जो है सारी की सारी बातें तो आपके मुखिया जी कह के गए। और फिर दूसरी बात, किस तरह से जो है यहाँ का वातावरण, यहाँ के किसान वर्ग को, यहाँ के मजदूर वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, नौजवान को, सबकी भावनाओं को आहत करने का काम किया। किसी की भावना पर ये खरे नहीं उतरे और वर्तमान जनप्रतिनिधि हर मोर्चे पर विफल रहा। एक और बात, 1952 ले गया, आज तक मेरा बुजुर्ग भी बैठा है, बहुत लोगों ने थे चुन के भेजा, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, पार्टियां भी चलती है, विचारधाराएं चलती है। लेकिन सबसे पहले मेरा ये मानना, 1998 से लगातार आपके बीच में काम कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि हमें राजनीतिक व्यक्ति बाद में होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता पहले होना चाहिए। इनको समाज की परवाह नहीं है, 24 घंटे वोट की बात करते हैं और 24 घंटे वोट के लिए जो वोट, इसने वोट नहीं दिया, केवल वोट नहीं देने की सजा के तौर पर दुनिया भर की परेशानी अगले के लिए खड़ी करना चाहते हैं। क्या ये राजधर्म है?
निश्चित तौर से इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने राजधर्म नहीं निभाया और जिस तरह के भाषण, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का व्यवहार यहाँ किया गया है, मैं कहता कि जिस पद के लिए आप चुन करके भेजते हो ये बहुत गरिमा में पद है। राजस्थान में केवल 200 बढ़ते हैं, बहुत गरिमा में पद है और इस गरिमा में पद पर चुने हुए व्यक्ति को मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने न केवल इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है बल्कि निश्चित रूप से मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया, क्योंकि ये चुनाव जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका। आज भादरा के हालात खराब हुए, शहर को देख लीजिए। आज शहर में किस तरह के हालात इस नगर पालिका के बने हुए हैं, किस तरह का शासन प्रशासन नगर पालिका में बना हुआ है। आज किसी काम के लिए यहाँ का कोई भी नागरिक छोटे मोटे प्रमाण पत्र के लिए, छोटे मोटे एनओसी के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के लिए भी जाता है तो एक बिना पैसे के वहाँ काम नहीं होता, किसी व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती, सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं और न तो चेयरपर्सन मिलता है न अधिशासी अधिकारी मिलता है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर वहाँ कोई मिलता है, किसी गेट पे मिलता है, किसी कमरे पर कोई काम के लिए जाता है तो मिलता है तो वहाँ दल्ले नजर आते हैं, दलाल नजर आते हैं। मैं समय का अभाव है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजें। सरकार बनने के बाद में अच्छा शासन प्रशासन देने का काम किया जाएगा और नगर पालिका के हालात को भी सुधारने का काम किया जाएगा और जिस तरह से सीवरेज व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त करके रखा है, हम प्रयास करेंगे कि इस इलाके का, इस शहर का विकास हो। अभी गुस्से की बात करो तुम, अब गुस्से की बात करो तो मैं सदा ही थाने दो कहेगी जाएगी तो गुस्सा तो जो ही भाषण सुना को फिर गुस्सा आओ और दयानंद बोला थोड़ी देर पहले मेरे को ना बोल गुस्सा ज्यादा आओ। तो मैं आपके मार्फत बिल्ली को कहना चाहता हूँ, कह दूं तू झूठा वादा करे झूठी कसमें खावे। मैं कहता हूँ ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर। सुनो मैं बताऊंगा तुम सारी बात। ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। बेली वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया कर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख ने पर्चो भराना, 3 तारीख ने पर्चो भराना, वीडीएस में जनसभा कराना, आशीर्वाद देना आइयो और शिगरी आ जाइयो, शिगरी तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सभी को आमंत्रित है जलपान के लिए। श्री का बहुत बहुत धन्यवाद।